Hello students, today I am here with you with the topic round off. Let us start our topic, that is round off. Now the mean of round off, to estimating or approximate a number. जब हम किसी नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं या किसी नंबर का हम अप्रोक्सीमेट की नियरली ये नंबर इसके पास है, सो दैट आवर कैलकुलेशन बिकम इजियर, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। जैसे मान लीजिए 202 प्लस 207, तो आप क्या सोचेंगे, पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 प्लस 200 400, है ना। तो इस तरह से नंबर्स को जब हम राउंड ऑफ यानी उसे हम जीरो की टर्म्स में ले आते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनके एंडिंग जीरो से होती है, तो उससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अक्सर आपने जैसे न्यूज में जो टेम्परेचर है अक्सर उसे देखा होगा, जैसे लिखा है 28.35 डिग्री सेल्सियस, तो इसे शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है, 28 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। या न्यूज़पेपर में कभी कभी इस तरह की कोई काउंटिंग है या पॉपुलेशन है या रुपीस को कभी इस तरह से मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कोई नंबर, तो न्यूज़पेपर में क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर लिखने की बजाय सीधा वो क्या लिख देंगे, 25 करोड़, नियरली 25 करोड़, लगभग 25 करोड़, ताकि इतना बड़ा स्पेस ना ले और हम शॉर्ट में उसे 25 करोड़ लिख सके। राउंडिंग ऑफ करके हम नियरली जो नंबर है, नियरेस्ट जो नंबर होता है उसे ही राउंड ऑफ करना कहलाता है। अब हम देखते हैं राउंड ऑफ करने के लिए जो रूल्स हैं वो क्या है। केवल सिंपल से आपके पास 2 रूल्स हैं, 2 रूल्स, वेरी सिंपल। 2 रूल्स आते ही आप सीख जाएंगे कि राउंड ऑफ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में राउंड ऑफ करने के लिए कहां तक कहा गया है। जैसे लिखा होगा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, चाहे क्लास 4th है, क्लास 5th है, क्या करेंगे, कहीं टेंस और 100 1000 है, क्लास 5th में होगा लाख, 10 लाख, करोड़ है, कोई बात नहीं। आप सभी के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है और कॉमन रूल्स हैं। उन 2 रूल्स से आप कोई भी राउंड ऑफ का क्वेश्चंस हमेशा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या वो 2 रूल्स हैं। जानना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए कहां तक कहा गया है। जैसे यहां इस क्वेश्चन में कहा गया कि कोई नंबर है उसे आपको 10s तक राउंड ऑफ करना है, तो हम 10s तक राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर, लेट अस पिक अ नंबर लाइक 7219357. Suppose this is a number which we have to round off to the nearest tens. हमें कहा गया है कि नंबर दे दिया कंप्लीट, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, और कहा गया है इसे टेंस तक राउंड ऑफ कीजिए। टेंस तक राउंड ऑफ करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले रूल नंबर 1, यहीं से स्टार्ट होता है आपका रूल नंबर 1, कि क्वेश्चन में आपको अगर टेंस कहा जाए तो आपको टेंस प्लेस पर नहीं जाना, आपको उससे पहले यानी वंस प्लेस को सर्कल करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए, मान लीजिए करोड़, जैसे हम यहां लिखते हैं 10 करोड़, 10 करोड़, इससे पहले क्या आता है, करोड़, उससे पहले क्या आता है, 10,000, उससे पहले क्या आता है, 1000, 1000 से पहले 100, 100 से पहले 10, 10 से पहले वंस। यानी क्वेश्चन में अगर 10 करोड़ कहा जाए तो आपको करोड़ 10 करोड़ पर नहीं जाना, आपको करोड़ पे जाना है। अगर करोड़ कहा जाए तो 10,000 पे जाना है, 10,000 कहा जाए तो 1000 पे जाना है, 1000 तो 100, 100 कहा जाए तो 10 और 10 कहा जाए तो वंस। अब आप पूछेंगे सर वंस कहा जाए तो, नो, वंस के लिए कोई राउंड ऑफ नहीं, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल डिजिट के नंबर हैं तो वहां राउंड ऑफ क्या करेंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
है ना। सिंगल डिजिट के नंबर है तो उन्हें तो राउंड ऑफ नहीं। अगर किसी कॉस्ट अगर बनती है 9 रुपीज तो वो 9 रुपीज ही है, ऐसे नहीं कि सर 9 की जगह चलो 1 ले लो 5 ले लो, ऐसे नहीं, है ना। वो कॉस्ट कब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा 51 रुपीज कहीं बना है तो हम क्या कहेंगे, भैया 50 ले लो, चलो 1 का कोई बात नहीं, राउंड ऑफ में 50 हो गया, है ना, 52 हो गया तो 50 हो गया। अब इसी तरह से यहां पर ये याद रखना, रूल नंबर 1, द फर्स्ट रूल इज, क्वेश्चन में जहां तक आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन में आज पूछा गया है कि राउंड ऑफ यहां तक कीजिए, आपको सबसे पहले उस प्लेस पर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आपको क्या करना है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में टेंस तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया, देखिए वंस टेंस, लेकिन हमें टेंस प्लेस पर नहीं जाना, हमें इससे पहले वाली प्लेस को आकर सर्कल कर लेना है। क्या कर लेना, सर्कल कर लेना इसे, और सर्कल करते ही इसके नीचे 0 लिख देना। सर्कल करते ही उसके नीचे क्या लिख देना, 0। ये रूल नंबर 1 है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहला रूल कि यहां 10 लिखा है तो वंस पे जाइए, 100 लिखा है तो टेंस पे जाइए, 1000 लिखा है तो 100 पे जाइए, 10,000 लिखा है तो 1000 पे जाइए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और उसे जाकर सर्कल कर देना है। उस प्लेस पर नहीं जाना, उससे पहले वाली प्लेस पर गए और उसे सर्कल कर दिया, और सर्कल कर नीचे 0 तो लगाना ही है। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। नाउ मूव टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारे पास दो चीजें हैं, चेक। रूल नंबर 2 का नेम है, उसमें हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। व्हाट वी हैव टू चेक, जस्ट चेक वेदर द एनसर्कल्ड नंबर इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। यानी कि जिस नंबर को आपने सर्कल किया है वह नंबर 5 से छोटा है या 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। तो देखिए रूल में केवल 2 पार्ट्स हैं। अगर 5 से छोटा है तो हम एक अलग काम करेंगे, 5 है या 5 से बड़ा हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, सबके लिए कॉमन रूल है। और 1 से लेकर 4 तक के लिए रूल अलग है और 5 से लेकर 9 तक के लिए रूल अलग है। तो जैसे हमारा नंबर 1 से 4 के बीच में आ रहा है, यस 3, यानी 5 से छोटा है, 1 2 3 4 तक हमारा नंबर आता है। अब आपको क्या करना है, अगर ये रूल नंबर 2, अगर जिसको आपने सर्कल किया है एनसर्कल डिजिट, ये अगर 5 से छोटा है तो आपको और कुछ नहीं करना, बाकी सभी डिजिट्स एज इट इज लिख देना, वही आंसर आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम करते हैं राउंड ऑफ टू द टेंस, नियरेस्ट टेंस। तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया है। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जिससे हम रूल नंबर 2 भी और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए मान लीजिए इस बार मैं यहां टेंस की जगह मैं लिख देता हूं 10,000, मैं लिख देता हूं 10,000। 10,000 मैंने अगर लिख दिया तो आपको कैसे करना है, चलिए अभी देखते हैं। दोबारा से दोनों रूल्स को मैं क्लियर करा रहा हूं, फिर से समझिएगा। 1 10 100,000 10,000, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। रूल नंबर 1, क्वेश्चन में 10 कहा गया है 10,000, 1 10 100,000 10,000, लेकिन हमें 10,000 प्लेस पर नहीं जाना, नहीं जाना। हमें क्या करना है, उससे जस्ट पहले वाली प्लेस पर रुकना है। तो देखिए 1 10 100,000 10,000, लेकिन 10,000 नहीं, 1000 प्लेस को हमें सर्कल करना है और इसके नीचे 0 लगाना है। रूल नंबर 1। अब इसी में एक चीज और आ गई है, अगर जिसके नीचे 0 लगाया है, अगर इसके पीछे कोई और डिजिट भी है तो उनके नीचे भी आपको 0 कर देना है। ये रूल नंबर 1 में हो गया।
रूल नंबर 1 में यही था, सर्कल लगाना और 0000 लिखना, चाहे ऊपर नंबर कुछ भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप सर्कल सही डिजिट को करना। 10,000 कहा गया, लेकिन मैंने 1 10 100 1000 को, क्वेश्चन में तो लिखा था 10,000, लेकिन मैंने 1000 प्लेस को राउंड ऑफ सर्कल कर लिया ना, सर्कल कर लिया, और उसके नीचे 0 और पीछे जो भी डिजिट होंगी उनके नीचे भी हम 0 पुट कर देंगे। अब क्या करना है, देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, चेक कीजिए कि 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो अभी जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, अगर छोटा हो, ये डिजिट 5 से छोटी हो, तो बाकी सभी डिजिट एज इट इज हम लिख देते हैं और आंसर आ जाता है। बट अगर 5 हो या 5 से बड़ी कोई डिजिट हो तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहां ये है 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा नंबर अगर यहां पर हो सर्कल के अंदर, तो इससे जस्ट आगे वाली डिजिट में 1 ऐड करना है आपको। 1 क्या करना है, उसमें ऐड कर देना। कब, ठीक से समझिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है, चेक करना है। 5 से, अगर 5 से छोटी है तो बाकी डिजिट एज इट इज, अगर 5 से बड़ा है सर्कल वाला नंबर डिजिट, अगर सर्कल वाली जो डिजिट है वो 5 से अगर बड़ी है तो जस्ट इससे पहले जो है आगे इधर यहां पर लेफ्ट साइड में यहां जो नंबर होगा जो कुछ भी हो उसमें आप 1 ऐड कर देना। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 and 1 2 हो गया, बाकी सब एज इट इज हो गया। इसी में एक बार कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर होता 9, तो देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे तो यहां 10 नहीं लिखना, 10 का ओनली 0 हम यहां लिखेंगे और कैरी 1 आगे दे देंगे। 9 और 1, 10 का 0, कैरी फिर आगे चली गई और 8। इस तरह से ये राउंड ऑफ का आपका आंसर आ गया है। अब आपको सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर आपने ये दोनों चीजें अच्छे से समझ ली हैं कि रूल नंबर 1 क्वेश्चन में जहां तक कहा गया उस प्लेस पर नहीं जाना, उससे पहले वाली प्लेस को सर्कल लगाना, उसके नीचे 0 लिख देना और पीछे वाली डिजिट्स के नीचे भी 0 कर देना, ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, चेक करना है कि सर्कल वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो बाकी डिजिट्स ऐसे के ऐसे हम लिख देते हैं, अगर 5 से बड़ी है या 5 हो तब भी, और 5 से बड़ी हो तब भी क्या करना है, इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, और इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था राउंड ऑफ, जिसमें 2 रूल्स थे। पहला, सर्कल कहां करना है, क्वेश्चन में जहां तक कहा गया उसे नहीं, उससे जस्ट पहले वाली प्लेस को सर्कल करना, उसके नीचे 0 लगा देना और पीछे अगर कोई डिजिट है तो उनके नीचे भी 0 लगा देना। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, चेक करेंगे कि अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी हुई तो आपको इससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड करना है। ये एक तरह से ऐसा स्लोप है, देखिए ऐसा बना हुआ है। अब इसमें क्या था, यहां ये था 0 1 2 3 4, अब आगे इधर 5 6 7 8 9, ये एक स्लोप की जैसे काम करता है हमारा राउंड ऑफ। अगर आप समझना चाहें तो देखो इस तरह से है कि अगर 4 तक कोई भी नंबर है तो वापस यहीं आ जाएगा, और 4 से आगे चला गया तो वो नंबर आगे चला जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए आप समझ जाएंगे, इससे राउंड ऑफ को और भी अच्छे समझ जाएंगे। देखिए अगर मैं लिखता हूं 22, तो इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसमें 0 है, ये किसके ज्यादा नजदीक किसके है, ये 20 के या 30 के, 20 के। सो इसका राउंड ऑफ हो गया 20, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए यहां होता 36, अब 36 ज्यादा नजदीक किसके है, 36 से पहले 30 है और उसके बाद 40 है, 0 वाला नंबर, तो इससे पहले तो 30 आ रहा है, बाद में 40 आ रहा है, 30 और 40 के बीच में ये नंबर है, तो ये 30 के पास आएगा कि 40 के पास जाएगा। तो देखो हमारे स्लोप से, देखो हमारा स्लोप कह रहा है कि अगर आपने ये डिजिट क्या हो गई 5 से ज्यादा हो गई तो ये फिसल कर आगे चला जाएगा और ये यानी कि 40 राउंड ऑफ होकर ये क्या बन जाएगा,
40 बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हाउ टू राउंड ऑफ ए गिवन नंबर। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। आप यहां क्वेश्चन 10,000 हो, लाख हो, करोड़ है, 10 करोड़ है, 1000 है, 100 है, कुछ भी है, आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।